ओके बच्चा लोग, हम लोग क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं। इसमें हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी में जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड बातें की हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कहीं भी तुम्हारा अगर लिखा हुआ है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि x का देखो, x क्या है? वेरिएबल है। y क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल है। x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है। इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है। कहीं पर अगर लिखा हुआ होता x इक्वल टू 6 तो ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सही। इन वन वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है? एक ही है वो, जो कि x है। और a क्या है? a को कोफिशिएंट बोलते हैं। a को कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ये होता है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो जाए, दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम 1 है, y का ही पावर मैक्सिमम 1 है। वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम अगर 1 है तो उसको तुम लीनियर इक्वेशन बोलोगे। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया हमारा। अब जैसे इस तरह से कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लो, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सही। x का पावर मैक्सिमम, वेरिएबल का पावर चेक करो, वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखो हमको इस चैप्टर में ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू भी निकालना है, y का वैल्यू भी निकालना है। x क्या होगा, y क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन से निकालना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन से नहीं हो पाएगा, एक और इक्वेशन हमको चाहिए वो सॉल्व करने के लिए। तो एक और इक्वेशन मान लो, जैसे क्या मान लोगे, 2x प्लस 3y दिस इक्वल टू, इस बार 12 पकड़ लो, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो देखो अब इस बार हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस बार x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको x और y का वैल्यू अगर हमको निकालना है, x और y का वैल्यू क्या होगा इस दोनों इक्वेशन के लिए, तो इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है हमारे पास? एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड। एक हम लोग कर सकते हैं कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लें और वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि x और y का वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल लो पहले। क्या होगा? तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू लिख सकते हैं ना। देखो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। ये 2y इधर से इधर आ गया तो क्या हो गया? 8 माइनस 2y, और ये 3 से डिवाइड हो गया, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो ये x का वैल्यू आ गया हमारे पास। ये x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल दो, तो फिर क्या हो जाएगा? चेक करो, 2 इंटू 8 माइनस 2y बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 16 माइनस 4y और ये एलसीएम ले लो प्लस 9y इक्वल टू बांटते हैं 36। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 5y इक्वल टू 16 चल जाएगा इधर से, तो यहाँ 20 बचा, दिस इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया। इस तरह से ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक x का वैल्यू एक इक्वेशन से निकालो और दूसरे इक्वेशन में डाल दो, और फिर उसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से एक y का वैल्यू आ गया, चाहे y का वैल्यू निकालो इसमें डालो तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा। y इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y इक्वल टू 4 यहाँ डालें तो ये 12 हो गया, 12 0 हो गया, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 4,0 इसमें डाल के देखो, x इक्वल टू 4 डाल दें तो क्या हो जा रहा है? 8, और y इक्वल x इक्वल टू 0 डालो, x इक्वल टू 0 डालो तो ये 0 हो गया, और 4 डालो तो 4 इंटू 3 12, ये मैच कर जा रहा है, बिल्कुल सही, ये सही सोल्यूशन है। x इक्वल टू 0,4 इसमें डालो, x 0 डाल दो, y 4 डाल दो, तो ये 8 सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये भी सही सोल्यूशन है। यानी इस तरह से हम सोल्यूशन निकालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर ग्राफ से करना होता तो ग्राफ क्या करते हैं हम? ग्राफ भी देख ही लो। ग्राफ से करना होता तो सिंपल हम इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का क्या तरीका है? तुम एक ऐसे बॉक्स बनाना, ठीक है, इसमें तुम x लेना और y ले लेना, और 2 पॉइंट चाहिए तुमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। जैसे पहला इक्वेशन का हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 का। तो क्या करो, एक बार x इक्वल टू 0 ले लो और एक बार y इक्वल टू 0 ले लो। एक बार जब x इक्वल टू 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। एक बार y इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करो। x जब 0 है तो y का वैल्यू 4 है यहाँ कहीं, और y जब 0 है तो x का वैल्यू 8/3 यहाँ कहीं होगा। ये दोनों पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। यही तो लाइन है ना तुम्हारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का ये ग्राफ है। ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है तुम्हारा।
ठीक है। इसी तरह दूसरा लाइन हमको ड्रॉ करना है, 2x + 3y = 12 का ड्रॉ करना है। तो इसके लिए भी क्या करो, यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालो, x लो, y लो, x एक बार 0, एक बार y = 0 कर दो। x = 0 इसमें करते हैं तो y = क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, और एक बार y = 0 को तो x = 6 आ रहा है, x = 6 आ रहा है। 6 कहाँ, अब x 0 और y 4 यहाँ प्लॉट करो, x 0 तो y 4 यही पॉइंट रहा, और y 0 तो x = 6, y 0 तो x = 6 कहाँ होगा इधर, ये तो 2 पॉइंट समथिंग है, ये इधर 6 कहीं होगा। तो इससे पास करने वाला लाइन ड्रॉ करो इन दोनों से, ये तुम्हारा लाइन है इस तरह से। तो हमको ग्राफ में ये पॉइंट इजीली मिल गया, है ना। तो यही हमारा सोल्यूशन है। यहीं पर जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 हो गया। ये हमारा ग्राफ से भी हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। और एक क्या मेथड है हमको, एक तो पहला ग्राफ हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन में एक में से x का वैल्यू निकालो, दूसरे में डालो, सॉल्व कर जाओ। थर्ड एक और मेथड है हमारे पास, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये थर्ड हो गया। एलिमिनेशन में क्या करते हैं ना, एक x जो अगर दो इक्वेशन जैसे यहाँ करते हैं अच्छे से इसको, 3x + 2y = 12 है हमारे पास, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y, 2x + 3y = सॉरी ये तो 8 है, 3x + 2y = 8 है, और ये 12 है हमारे पास। ये दो इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है ना, एलिमिनेशन मेथड अभी कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं अभी इसको हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हारा x का जो ये क्या है, कोफिशिएंट है 3 है, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो इस कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो इस इक्वेशन को क्या करो, इसका जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, × 2 कर दो, और इस इक्वेशन को इसका जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो 3 × 2 6 हो जा रहा है, 6x हो जा रहा है, और यहाँ पे 3 × 2 6x हो जा रहा है, ये तो इक्वल हो जा रहा है। अब उसके बाद में देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल साइन है, दोनों साइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कहीं पे लिखा है 2 × 2 + 2 = 4 लिखा है। अब दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी तो 8 दे रहा है, ये भी 8 दे रहा है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जा रहा है, 6x + 4y = 16, और ये वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6x + 9y = तुम्हारा 36। ये आ गया दो इक्वेशन। अभी इसको या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट करके इसको हटा देना है। एक जो कोफिशिएंट इक्वल किए हो उसको तुमको निपटा देना है। कैसे निपटाओगे, तो माइनस कर दो, इसमें से पूरे में से माइनस कर दो, तो ये वाला ये निपट गया, और यहाँ से क्या -5y = -20, तो y = 4 आ गया। y = 4 आ गया। आप किसी भी एक इक्वेशन में y = 4 डाल दो, इसमें डाल दो y = 4, तो यहाँ से x = क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। y = 4 आया तो 12 आ गया, 12 निपट गया, x = 0 आ गया, है ना। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए। इस बार x को काट दिए, और अगली बार चाहते हैं कि हम y को काटें, तो इस बार क्या करेंगे, इसको इस बार 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको इस बार 3 से मल्टीप्लाई करो। y को एलिमिनेट करना, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इस बार y एलिमिनेट करना है हमको, इस बार ये एलिमिनेशन मेथड इसीलिए बोलते हैं। y एलिमिनेट करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 9x + 6y = 24। इसको कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 6y = 24। तो यहाँ से इस बार क्या करो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो निपट गया, ये भी निपट गया, तो यहाँ से x = 0 आ गया, -5x = 0, तो इसीलिए x = 0, है ना। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमको क्लास 10 का मैथ्स में करना है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। ग्राफ को ग्राफ पे प्लॉट करो, वहाँ से चेक कर लो क्या पॉइंट्स आ रहा है, वो सोल्यूशन x और y का वैल्यू निकालना है तुमको अल्टीमेटली, ठीक है। और दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में से x का वैल्यू दूसरे में डाल दो, तो वहाँ से सॉल्व कर जाओ, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। थर्ड हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट को बराबर करो, और या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जैसे भी करके उसको एलिमिनेट करो, ठीक है, और वहाँ से सॉल्व कर जाओ। यही करने वाले हैं। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड क्या तरीका है किसी भी लीनियर इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल लिखने का, ax + by + c = 0। हमको 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इसको a1 बोल दो, b1 बोल दो, इसको c1 बोल दो, और एक बोल दो a2x + b2y + c2 = 0। हमको 2 इक्वेशन दिया होगा, तो दोनों को हम सॉल्व कर जाएंगे। कैसे, ग्राफ से कर लो, या फिर एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ठीक है। और सॉल्व करने से पहले जहाँ भी तुमको 2 इक्वेशन दिया हो ना, सबसे पहले चेक करना, तुम क्या चेक करोगे, a1/a2 चेक करो, b1/b2 चेक करो, b1/b2 चेक करो, c1/c2 चेक करो, ठीक है। अब ये तीनों चेक करो क्या आ रहा है, a1/a2 इसका कोफिशिएंट को डिवाइड करो, इसका कोफिशिएंट को डिवाइड करो, इसका कोफिशिएंट को डिवाइड करो, तीनों को निकालो।
अब सबसे पहले चेक करो ये क्या हो रहा है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर ये नहीं है, फिर क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर a1 क्या है, a1 = 3 है, a2 = क्या है, 2 है। तो a1/a2 क्या हो गया, 3/2 हो गया। और b1/b2 क्या है, b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है तुम्हारा 3 है। तो b1/b2 2/3, ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा एक सोल्यूशन आया है, x = 0,4, 0 और y = 4 आया है, हमारा सोल्यूशन एक सोल्यूशन आया है। तो ये देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन 1 सोल्यूशन मिलेगा हमको, 1 सोल्यूशन हमको मिल जाएगा, है ना। अगर तुम्हारा ये फिर ये c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो फिर तो एक सोल्यूशन होगा ही, ग्राफ कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा। देखो ग्राफ एक जगह कट किया है ना, इस तरह से दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा अगर ये बराबर नहीं है। अगर a1/a2 अगर बराबर हो जाए b1/b2 के, b1/b2 के बराबर हो जाए, फिर तुमको c1/c2 भी चेक करना है, c1/c2 भी चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है। अगर ये बराबर हो गया तो, अगर c1/c2 तुम्हारा बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर हो गया, मान लो ये दोनों 1/2, ये भी 1/2, जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं ना हम लोग, जैसे लिखा है तुम्हारे पास x + 2y = 4 लिखा है, और कहीं पे लिखा है 2x + 4y = तुम्हारा मान लो 6 लिखा है। दो इक्वेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब a1/a2 चेक करो, a1/a2 क्या आ गया, 1/2 आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1/2 हो गया। b1/b2 क्या आ गया, 2/4, ये भी तो 1/2 ही है ना, ये तो बराबर हो गया। c1/c2 क्या है, देखो ये -4 लिखो या 4/6 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से इधर जाएगा, -4 हो जाएगा, ये भी जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम 4/6 ही लिख देते हैं, चाहे -4/6 लिख दो, c1/c2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है, ये 2/3 हो जा रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है ना, है ना, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो ये बराबर नहीं हो रहा है तो फिर क्या होता है ना, जब बराबर नहीं है तो ये लाइंस जो होता है पैरेलल होता है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा, दो लाइन पैरेलल हो गया, इसीलिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दिखाते हैं तुमको, वैसा ग्राफ दिखाते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे देखो ना तुम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर एलिमिनेशन से ही तुमको सॉल्व करना है मान लो, तो इसमें क्या करोगे तुम, 2 से डिवाइड कर दो पूरे इस इक्वेशन को दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, x + 2y = 3 हो गया। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कोफिशिएंट बराबर है ना, x + 2y = 4 और x + 2y = 3। अब इसको अगर सॉल्व करने जाओगे, एलिमिनेशन से ही सॉल्व करने जाओगे, माइनस 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 कर दो, ये भी निपट जा रहा है, ये भी निपट जा रहा है, तो यहाँ 0 = तुम्हारा 1 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, इसीलिए नो सॉल्यूशन होगा। अभी इसका ग्राफ जैसे हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। x 0 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/2, 2, x जब 0 है तो y का वैल्यू 2 है, y 0 तो x का वैल्यू क्या है, 4 है। इसमें देखो x 0 डाल दो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 1, ये 2 से छोटा ही होगा, ये इधर ले दो। अच्छा इस पहले लाइन को ड्रॉ कर दो, ये एक लाइन हो गया, 3/2 इधर कहीं होगा, x जब 0 है तो y का वैल्यू 3/2, y जब 0 कर दो तो x का वैल्यू 3 यहाँ पर कहीं होगा। अब इससे पास करने वाला लाइन ड्रॉ कर दो, देखो ये दोनों कभी कट ही नहीं करे, दोनों पैरेलल हो, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये दोनों कभी कट ही नहीं करेगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल हो गया ना इसके, इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं। तो जहाँ कहीं भी a1/a2 चेक करो, अगर बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, 1 सोल्यूशन देगा, तुम्हारा ग्राफ एक जगह कट करेगा दोनों इक्वेशन का। अगर तुम्हारा बराबर हो गया तो c1/c2 चेक करो, c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर बराबर हो गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो गया, तो इसमें क्या होगा ना, अगर ऐसा हो गया ना, दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएगा, फिर तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, लाइंस आर सेम हो जाएगा, लाइंस आर सेम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है x + 2y = 4, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x + 4y = 8 लिख दें, तो दो इक्वेशन हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया। देखो इसमें a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2, b1/b2 कितना है, ये भी 1/2 हो जाएगा, 2/4 1/2 हो गया, c1/c2 कितना है, 4/8, मतलब ये भी 1/2, तीनों तो बराबर है ना। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 4, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों तो सेम ही है ना, दोनों सेम ही है। यानी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका जैसे ग्राफ देख लेते हैं, इसमें x = 0 तो y = 2 यहाँ कहीं होगा, और इसमें y 0 तो x = 4 यहाँ कहीं होगा, ये एक लाइन हो गया। और इस इक्वेशन को अगर ड्रॉ करना है तो x 0 तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, देखो ये भी तो 2 आ रहा है ना, ये भी 2 आ रहा है, और y 0 तो x का वैल्यू कितना, 4, ये भी सेम ही आ रहा है ना, यानी सेम ही लाइन है दोनों,
दोनों सेम ही लाइन है, जब सेम ही लाइन है तो हर एक पॉइंट तो सॉल्यूशन है, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो बस अगर हमको कहीं भी दो इक्वेशन दिया है तो हम चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 चेक करेंगे, बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो होगा, ये दोनों को सॉल्व कर जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लो या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। अगर बराबर है दोनों तो c1/c2 चेक करो, c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल मतलब क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा, ये वाला टर्म बस बराबर नहीं होगा तो उसको पैरेलल लाइन बोल देना है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर बराबर हो गया तो पैरेलल लाइन से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये तीनों का टर्म का रेशियो सेम है, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, तीनों टाइम का रेशियो सेम है, यानी ये वाला इक्वेशन जो है ना, कोई कांस्टेंट अगर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो ये वाला टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस समय क्या हो जाए, दोनों लाइन सेम ही है, इसीलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। यही बस चेक करना है, देखते हैं आओ आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो हम बता दिए तुमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। टू वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है, तो उसमें लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशन एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन कम से कम चाहिए, तो दो इक्वेशन ये लोग दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है हमको। अब यहाँ देखते हैं ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ पेयर। ग्राफ से तो हम दिखाए कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, तुम पॉइंट लो और प्लॉट करो उसको इस पे, और तुम्हारा ग्राफ जैसे ये वाला ही दे रखा है, यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट कैसे चेक कर लिए, a1/a2 चेक करो, a1/a2 कितना है, यहाँ a1 है 1 और a2 कितना है 3, अच्छा, और b1 कितना है -2 और यहाँ b1 -2 है, यहाँ b1 कितना है, b2 कितना है 4 है, तो ये तो बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इसमें a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 4 है और यहाँ पर b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 6 है। ये देखो 1/2 बराबर हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये तो तीनों ही बराबर है। देखो 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 9 = 0। ये वाला लाइन सेम है, इसीलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन, लाइन को इनसाइड लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये x + 2y - 6 = 0। देखो ये वाला टर्म सेम है, लेकिन ये वाला टर्म अलग है मतलब पैरेलल लाइन से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 हो रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है, इसीलिए लाइन्स आर पैरेलल, नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं, देखो आगे ये टेबल बना के दिया है, लो a1/a2 चेक करो, b1/b2 चेक करो, c1/c2 चेक करो। अगर बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन से एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर बराबर है, तीनों बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि सेम ही इक्वेशन है दोनों। देखो यहाँ पर क्या 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 9 = 0। सेम ही इक्वेशन है ना, इसीलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। देखो ये 2 से डिवाइड कर दो तो क्या जा रहा है, x + 2y - 6 = 0। ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म अलग है, इसीलिए पैरेलल लाइन से नो सोल्यूशन। अगली बार देख के ही बता देना तुम कि ये बराबर हो गया, ये बस बराबर नहीं है, पैरेलल लाइन है। अगर तीनों बराबर हो गया कुछ डिवाइड लेने से तो सेम लाइन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अब बराबर नहीं है तो एक तो सोल्यूशन होगा ही उसको सॉल्व करने पे, ठीक है। एक एग्जांपल देके यहाँ पर सॉल्व किया। ये सब तो ग्राफ से तुमको करना है, ग्राफ से चेक ग्राफ बोल रहा है। इधर क्या है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, फिर यहाँ पर ग्राफिकली फाइंड की, ग्राफ से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। देखो ना क्या है, जैसे यहाँ पर 5x 8y + 1 है, ठीक है, और 3x, तो ये क्या करो ना, 3 कॉमन आ जा रहा है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, और 3/5 कॉमन ले लो, यहाँ से 3/5 ये तो लिया, तो 5/3 कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई किया, हम तो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किया वो कॉमन ले रहे हैं, 3/5 कॉमन ले लो। 3/5 कॉमन लेंगे तो इसको 5x लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 का 3x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, कॉमन ले लिया है। तो माइनस यहाँ से हमारा 8y हो जाएगा और +1 हो जाएगा, दिस = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, 5x - 8y + 1 = 0। सेम इक्वेशन हो गया ना, देखो सेम इक्वेशन हो गया, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसका तुम्हारा ये सब क्वेश्चन करने का ना लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसको तुम इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व कर जाओ, सिंपल। इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ग्राफ ड्रॉ करो, वहाँ से दिख जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका दिखा दिए, एक बार x0 लो, एक बार y0 लो। एक्सरसाइज पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, गर्ल्स का नंबर 4 बोल दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स तुम x बोल दो, नंबर ऑफ गर्ल्स है x। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ को y बोल दो, तो तुम्हारा x = y + 4 बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ को तुम क्या बोले हो, y बोले हो, नंबर गर्ल्स को x बोले हो, तो x = गर्ल्स ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, पहला इक्वेशन, और दोनों मिला के हैं x + y = 10 है, पहले ही दे रखा है 10 स्टूडेंट है, तो दोनों मिला के 10 है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको अच्छे से लिख लो,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लो, वहाँ से तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट करने का क्या तरीका है, x जीरो कर दो तो y इक्वल टू -4, x जीरो किए तो y इक्वल टू -4 आ गया। यहाँ पे ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ठीक है, तो -4 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। और एक बार y जीरो तो x इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा, ये लाइन हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट इसमें x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10 यहाँ कहीं होगा, और y जीरो तो x इक्वल टू 10 यहाँ कहीं होगा। देखो अब इसको मिला दो इस तरह से, ये जो वैल्यू आया यहाँ पर x आएगा और ये कहीं y होगा। यही ग्राफ पे चेक करो क्या आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर है। ऐसे हमको अगर सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस इसको हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो y से y निपट गया, तो यहाँ से x प्लस एक्स 2x मतलब, और 10 प्लस 4 14, तो ये लिख दो ना 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। x का वैल्यू 7 इसमें डाल दो तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए। अगर इसको हमको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं, x से x का वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4 तुम इस इक्वेशन में डाल दो, तो इस इक्वेशन में डाल दो x इक्वल टू वाई प्लस 4, यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू क्या आ जा रहा है 2y इक्वल्स टू 6, तो ये y इक्वल टू 3। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, दोनों दिखा दिए हम तुमको। ये तो पहला हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, पेंसिल का दाम तुम x रुपया पकड़ लो, पेन का दाम तुम y रुपया पकड़ लो, तो 5 पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल का दाम x है तो 5 का दाम 5x हो जाएगा। एक पेन का दाम y रुपया है तो 7 पेन का दाम 7y रुपया हो जाएगा, और दोनों मिला के हो जा रहा है 50 रुपीज़। ये तो पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद बोल रहा है वेयर 7 पेंसिल, पेंसिल का दाम तुम x पकड़े हो, पेंसिल का दाम x पकड़े हो, पेन का दाम y पकड़े हो, तो यहाँ से 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 5 पेन का दाम 5y हो जाएगा। टुगेदर कॉस्ट 46 इक्वल टू 46। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को ग्राफ प्लॉट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ग्राफ से नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, एलिमिनेशन से कर दो, कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ से ही करते हैं, आओ देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x जीरो कर दो तो y का वैल्यू 50/7, y का वैल्यू 50/7 यहाँ कहीं होगा, 50/7 ये कितना आ जा रहा है 7 पॉइंट समथिंग, 749 और फिर 7.1 के आसपास होगा। ठीक है, और y जीरो करो तो x का वैल्यू 10 हो रहा है, x का वैल्यू 10 हो रहा है। ये देखो तुम्हारा पॉइंट से मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन हो गया पहला वाला। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन फिर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 46/5 मतलब 9.9 के आसपास होगा, तो इधर कहीं होगा 46/5। ठीक है, और y जीरो तो x का वैल्यू 46/7, 7 छक 42, 6 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ कहीं होगा, तो ये 46/7 ये दोनों को मिला दो। ये जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही तो तुम्हारा आंसर है। इसको ग्राफ पे चेक करो क्या आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो तुम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करोगे, इससे तुम x को मान लो निपटाना है तो इंटू 7 कर दो, और यहाँ पर इंटू 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कर लेते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 35x प्लस 49y दिस इक्वल टू 7 × 35 350, ये तो हो गया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 7 × 35x 35x प्लस ये 5 से 25y दिस इक्वल टू 6 × 5 30 और 5 का 20 20 और 3 23 230 माइनस 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 सबको माइनस कर दिए, ये भी कट गया। और यहाँ से तुम्हारा 4 और ये हो जाएगा 24y इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 2 और ये हो गया 120, तो 24 5 5 से चल जा रहा है। 5 का 20 और 5 दूना 10, 5 टाइम्स y इक्वल टू 5 आ गया। y इक्वल टू 5 आ गया, किसी एक इक्वेशन में डालो y इक्वल टू 5 यहाँ पर डाल दो, तो x का वैल्यू 7x इक्वल टू 25 माइनस 46 25 उधर चला गया, -25 हो गया, -25 हो गया तो क्या इतना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 21 हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 3 आ गया। इस तरह से सॉल्व कर दिया हम इसको एलिमिनेशन मेथड से। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, इसको तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 3 आएगा और ये वैल्यू तुम्हारा 5 आएगा, तुम ग्राफ पे दिख जाएगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, on comparing a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines are representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। पैरेलल चेक करने के लिए तुम्हारा इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल देखो यहाँ पर देते हैं, इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के।
और कोइंसिडेंट होने के लिए तीनों बराबर हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। तो इसके लिए चेक करते हैं A1/A2 कितना है, 5/7 है, A1/A2 5/7 हो गया, B1/B2 कितना हो जाएगा, -4/6। ये तो बराबर नहीं है ना, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। वन सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, इसको चेक करो। तो यहाँ पर A1/A2 9/18 हो गया और B1/B2 कितना होगा, 3/6 हो रहा है। ये भी तो 1/2, ये भी 1/2 हो रहा है, ये बराबर हो रहा है। तो फिर ये भी चेक करो C1/C2 कितना है, 12/24, ये भी तो 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2 हो रहा है, तीनों बराबर है, इसीलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। इसमें से क्या, अगर दो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 9x + 3y + 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये दो इधर से आके इधर में डिवाइड में 2 0 हो जाएगा, तो ये भी तो 0 ही हो गया ना। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम हो गया यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, A1/A2 कितना है, 6/2, B1/B2 कितना है, -3/-1। ये भी बराबर हो गया, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है तुम्हारा, ये भी 3 है, ये भी 3 बराबर हो गया। C1/C2 देखो ये बराबर नहीं है, 10/9 ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, यानी ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन हमको कैसे दिखेगा, इसमें से तुम अगर 3 कॉमन ले लो इस इक्वेशन में से, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2x - y + 10/3 दिस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 3 कॉमन लेकर डिवाइड इधर भेज दिए, 0 की तरफ भेज दिए। ये इक्वेशन में देखो ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर नहीं है, इसीलिए पैरेलल लाइन्स है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, ये कंसिस्टेंट पूछा और इनकंसिस्टेंट पूछा। कंसिस्टेंट का बोलते हैं जब सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट का बोलते हैं जब सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन्स होना चाहिए, और कंसिस्टेंट मतलब या तो एक सोल्यूशन हो और फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, या तो एक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इसको कंसिस्टेंट बोल देते हैं। कहीं पे तो लिखा था, ये तो लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कब बोलते हैं, सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, उसको कंसिस्टेंट बोल दिया। और देखो यहाँ पर लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट, द इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, डिपेंडेंट बोल दिया, कंसिस्टेंट बोल दिया। कंसिस्टेंट जहाँ सोल्यूशन है उसको कंसिस्टेंट बोलोगे, या एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चेक करना, फिर वही तरीका है, A1/A2 चेक करो। A1/A2 इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाए, A1 2 है, A2 कितना है, 2 है, तो 3/2। B1/B2 कितना है, 2/B2 कितना है, -3। ये तो बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है यानी वन सोल्यूशन हो जाएगा। वन सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट बोल दोगे इसको कंसिस्टेंट बोल दोगे। इसको क्या बोलेंगे, A1/A2 कितना है, 2, और A2 कितना है, 4, और B1 कितना है, -3, और B2 कितना है, -6। देखो तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये बराबर है। अब C1/C2 चेक करो, 8/9 बराबर नहीं है, 8/9 बराबर नहीं है, इसीलिए ये पैरेलल लाइन्स है। इनकंसिस्टेंट बोल दो इसको इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन है इसका। ये हो गया, ये भी हो गया। इसके लिए A1/A2 कितना है, 3/2 A1 हो गया, और A2 कितना है, 9, तो 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और B1/B2 कितना है, 5/3, और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -10 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, -10। ये बराबर है क्या, नहीं है ना, देखो 1/6 हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा 5 × 6 -1/6 हो रहा है ना, ये तो माइनस आ जा रहा है ना, इसलिए बराबर नहीं है, यानी कितना सोल्यूशन हो जाएगा तुम्हारे पास, वन सोल्यूशन हो जाएगा। माइनस के चलते केवल बराबर नहीं हो रहा, 1/6 ये भी दे रहा है, लेकिन ये -1/6 दे रहा है, इसीलिए बराबर नहीं है, इसीलिए वन सोल्यूशन हो जाएगा इसका। यहाँ पर क्या हो रहा है, A1/A2 5/-10 और -3/6, तो ये भी -1/2 ये -1/2 दे रहा है, ये भी -1/2 दे रहा है। तो C1/C2 क्या, ये भी -1/2 दे रहा है, 11/-22, -11 में +22 को इसको इधर लाओगे तो -11 ये इधर आ जाएगा तो +22, ये भी -1/2 दे रहा है। तीनों बराबर है, यानी तीनों सेम सोल्यूशन है, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसको भी कंसिस्टेंट बोलना है तुमको, 1 हो या फिर इनफाइनाइट हो तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसमें A1/A2 4/3 है, और A2 कितना है तुम्हारा इंटू 2 है, इसमें 2 कर दो। B1 कितना है, 2 है, B2 कितना है, 3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3 दे रहा है, बिल्कुल सही है। और ये 8/12 -8/-12 कर दो, तो ये 4 दूनी 8, 4 3 12, -2, ये भी 2/3 दे रहा है, तो मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सोल्यूशन है क्या, नहीं कंसिस्टेंट, ये भी है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये तुम्हारा क्या, ये भी इसमें क्या था, ये भी बराबर था, ये भी कंसिस्टेंट था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। कंसिस्टेंट मतलब क्या, तुम्हारे पास या तो वन सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, पैरेलल लाइन्स होना चाहिए, तो A1/A2 चेक करो, इसमें A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 2 है, B1 कितना है, 1 है, B2 कितना है, 2 है,
बराबर हो रहा है। तो C1/C2 चेक करो, ये C1 कितना है -5 है, C2 कितना है -10 है। देखो तीनों बराबर हो गया ना, 1/2 के बराबर है तीनों, इसीलिए इसका कितना सोल्यूशन हो, इन्फाइनाइट सोल्यूशन, इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट को C बोल दे रहे हैं, ये कंसिस्टेंट हो गया। यहाँ पर चेक करो A1/A2, A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 3 है, 1/3 हो गया। B1 कितना है -1 है, -1, B2 कितना है -3, ये भी 1/3 हो रहा है। C1 कितना है -8 और C2 कितना है -16, ये तो 1/2 हो रहा है ना, ये तो 1/2 हो जा रहा है, ये 1/3 है, 1/3 है, ये तो बराबर नहीं है, इसीलिए ये पैरेलल लाइन्स है। ये दोनों बराबर हो गया लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन मतलब इनकंसिस्टेंट, IC लिख दो इसको, इनकंसिस्टेंट INC। इस तरह से चेक करना है A1/A2 B1। इसमें चेक करो A1/A2 क्या है, A1 है तुम्हारा 2, A2 कितना है 4, B1 कितना है 1, B2 कितना है -2, बराबर नहीं है। जैसे ही माइनस लगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यानी क्या, ये तुम्हारा वन सोल्यूशन कंसिस्टेंट, वन सोल्यूशन हो गया इसका। इसको चेक करते हैं, A1 कितना है यहाँ पर 2 है, A2 कितना है 4 है, यहाँ पर B1 कितना है -2 है, यहाँ B2 कितना है -4 है, -4 है, तो ये कितना 1/2 दे रहा है, B 1/2 दे रहा है। C1/C2 चेक करो, -2/5, -2/-5, ये तो बराबर नहीं है, इसीलिए ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, INC, इनकंसिस्टेंट लिख दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, अगर इसको तुम x बोलते हो तो इसको y बोलो, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ये चारों साइड का जो लेंथ है इसका अगर x है तो चारों साइड के लेंथ का समेशन जो होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, टोटल लेंथ कितना हो गया, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2x + 2y हो जाएगा। क्या बोल रखा है यहाँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका पेरीमीटर का हाफ बोल रहा है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ, गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है 4 मीटर, तो y इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, x + 4 बोल रहा है। अगर विड्थ हमारा x है तो y = 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, तो y = x + 4, ये एक इक्वेशन आ गया, y = x + 4 एंड हाफ द पेरीमीटर, हाफ बोल रहा है पेरीमीटर हमारा 36 है, दिस = 36 है, 36 दूना 2 से निपटाओ, पहले इसको हटाओ, तो x + y = 36 और यहाँ से y = तो इसको इधर कर दो पहले, तो x -x + y = 4, दोनों को ऐड कर दो, ये निपट गया, तो 2y = 40, तो y = 20, y = 20 इसमें डाल दो, तो x = कितना आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है, ये तुम्हारा सोल्यूशन आ जा रहा है। पेरीमीटर दोनों का समेशन देखो, हाफ का पेरीमीटर 36, बिल्कुल सही, ये तो हो गया हमारे पास। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ पे भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ पे बस दोनों इक्वेशन को प्लॉट करो और देखो तो इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, वही तुम्हारा सोल्यूशन है। गिवन द इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, ये 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन दे रखा है, 2 वेरिएबल में अदर इक्वेशन भी लिखने के लिए बोल रहा है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या करना है, बस A1/A2 B1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2x है तो 2x माइनस बस ऐड कर दो, 2x - 3y - 8, इसको ऐसे ही रहने दो, इस = 0 कर दो, बस हो गया। कुछ भी चेंज कर दो, बस A1/A2 B1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या, बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x + 6y - 16 = 0 लिख दो, तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स हो गया। सेम इक्वेशन है ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 वाला साइड 0 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है, ये वाला टर्म सेम रखो, बाकी ये वाला टर्म चेंज कर दो। तो पैरेलल लाइन के लिए 2x + 3y रखो एज इज दिस, और इसको चेंज कर दो, -10 कर दो, = 0 कर दो, कोई भी चेंज ला दो। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख दिए। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, इसे ग्राफ प्ले ड्रॉ कर दो, इसे ग्राफ x = 0 करो, तो x = 0 तो y = 1 हो गया, ये 1 बोल दो, y 0 कर दो तो x = -1 हो गया यहाँ पे। तो इसको मिला दो, 2 पॉइंट आया, दोनों पॉइंट को मिला दो, तो ये ग्राफ हो गया हमारा इसका, इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। दूसरा बोल रहा है ये वाला, इसको बोला ड्रॉ कर दो, x 0 कर दो तो y का वैल्यू कितना 6 आ जा रहा है, y का वैल्यू 6 आ गया। अब y 0 कर दो तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, x का वैल्यू 4 यहाँ कहीं होगा, इसको मिला दो, ये 2 लाइन हो गया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला, ठीक। ग्राफ पे चेक कर लो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला वर्टिसेस क्या है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, ये वाला वर्टिसेस क्या है, -1 है x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट ग्राफ पे चेक करो, x क्या आ रहा है और y क्या आ रहा है, जो पॉइंट होगा वही होगा। और ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको सॉल्व कर जाओ, एलिमिनेशन से इस बार सॉल्व कर दें। इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 2 से कर रहा है, क्योंकि y वाला हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, बस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y
प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये वाला निपट गया। और ये तुम्हारा 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। x इक्वल टू 2 आ गया तो x इक्वल टू 2 इसमें डाल दो तो y इक्वल टू कितना 3 आ जा रहा है, ये 3 हो गया। तो वर्टिसेस भी निकाल दिए। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन कौन सा है, ये वाला ट्रायंगुलर रीजन है, ये सेट कर दो, हो गया। यही तुम्हारा आंसर है। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सब तो हो गया। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, 2 होता है, वही सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, एक में से x का वैल्यू निकाल रहे हैं या फिर y का वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे में डाल दे रहे हैं और दूसरे को सॉल्व कर जा रहे हैं। एक सेकंड, तो हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, वही अलजेब्रिक मेथड होता है सॉल्व करने का। तो आते हैं, देखते हैं क्या बात कर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बात किया, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे थे हम, कहीं से भी x का वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये सिंपल दिख रहा है। यहाँ तो 7 का फ्रैक्शन आ जाएगा ना, इधर जाएगा, 7 का फ्रैक्शन उतना नहीं करना चाहते हैं, तो x इक्वल टू लिख सकते हो 3 - 2y। 3 - 2y यहाँ पर जाके x का जगह पर डाल दो, तो क्या हो जाएगा 7 × 3 - 2y और -15y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर जाएंगे, 21 - 14y -15y दिस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, 28 और 1 29, 29y इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जा रहा है, इधर से 2 निपट जाएगा इधर जाके, तो ये 19 हो गया। तो y इक्वल्स टू, ये तो क्या था 28 और 1 29 था ना, 29y, तो y इक्वल्स टू 19/29। 19/29 देखो y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू इसमें किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो वहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, वहाँ पे डाल दो तो सॉल्व कर जाओ, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक का वैल्यू निकालो दूसरे में डाल दो और सॉल्व कर जाओ। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल एक और दे के रखा है, उसको सॉल्व एक बार रीड कर लेना, देख लेना एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी का। एक और एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व कर रखा है, उसी तरह बस इक्वेशन लिखने का काम है तुम्हारा। ये देखो क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, इसमें से 2 कॉमन लेते क्या हो जा रहा है, 2x + 3y इक्वल टू 9। ये तो इक्वल लाइन है, सेम ही लाइन है दोनों, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो देखो इक्वल लाइन है, इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन हो जाएगा। x का वैल्यू कुछ भी डालोगे मैच कर जाएगा। जैसे x का वैल्यू अगर 0 0 डाल दो, इसमें भी 0 डालो, इसमें भी 0, कैसे 0 डालने पे मैच नहीं कर रहा है, 0 से थोड़ी होगा। जैसे x का वैल्यू 0 लो तो x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, y इक्वल टू 3 आ जा रहा है, ठीक है। अब 0,3 तुम इस इक्वेशन में डालो तो उसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा। x का वैल्यू 0 तो 0, y का वैल्यू 3 तो 18 सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ भी पॉइंट, तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ सॉल्व कर रखा है, इसको देख लेना। एक्सरसाइज पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 4 + y, 4 + y, x का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, 4 + y यहाँ x की जगह पर डाल दो, तो 4 + y इक्वल टू 14, तो y इक्वल्स टू क्या है 2y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 5 आ गया। 5 आ गया तो 5 का वैल्यू यहाँ डाल दो, y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 9 आ जा रहा है। इस तरह से सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करते हैं, s का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 3 + t लिख दो, s इक्वल टू 3 + t, 3 + t, t इधर आ गया प्लस हो गया। अब s का वैल्यू 3 + t यहाँ डाल दो, 3 + t/3 + t/2 दिस इक्वल टू 6। एलसीएम ले लो, 6 हो गया, इधर आ गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 6 + 2t + 3t दिस इक्वल टू 6। इस 6 हटाओ 36 कर दो, तो यहाँ से 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल्स टू 6 हो गया, 6 × 5 = 30, ठीक है। t इक्वल टू 6 आ गया, t इक्वल टू 6 आ गया, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा सॉल्व करके। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दिए। इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो ये तो पैरेलल दिख रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। देखो ना 3 से पैरेलल क्या, इक्वल लाइन से 3 डिवाइड कर दो, यहाँ से 3 से निकाल दो, यहाँ से 3x - y दिस इक्वल टू 3। देखो ये लाइन और ये लाइन सेम है, कोइंसिडेंट लाइन है, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो गया ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये तो बराबर हो गया ना, इन्फिनाइट सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। सीधा बल a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, इसीलिए लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, इसीलिए इन्फिनाइट सोल्यूशन ये तो हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये पॉइंट दिख रहा है तो तुम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट ये उड़ जाएगा। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट उड़ गया। अब क्या बचा, 2x + 3y = 13, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 13 - 3y/2। अब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ x की जगह पे डाल दो, इसमें से भी पॉइंट हटा दो, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो पॉइंट उड़ गया। तो इस बार हम यहाँ 4 ×
तुम्हारा 13 माइनस 3y/2 हो गया, अब प्लस 5y दिस इक्वल्स टू 23। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 हटाओ पहले इसको, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से तुम्हारा माइनस y इधर आ गया तो y इक्वल्स टू 3 हो गया। y इक्वल टू 3 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, y इक्वल टू 3 यहाँ डालो तो 15 इधर चला गया तो 8 बचा और x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह से निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूशन से। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो ठीक है, यहाँ से सिंपल दिख रहा है। तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, √8y/√3, √8y/√3 यहाँ पर डाल दो, तो √2 इंटू √8y/√3 प्लस √3y, तो इक्वल टू माइनस √3y कर दो ना, तो ठीक है, प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लो, y कॉमन ले तो y इक्वल टू 0 आ गया ना, y इक्वल टू y कॉमन ले लो, बाकी में जो भी तुम्हारा बच गया वो सब तो 0 के बराबर हो जाएगा, सब 0 से जाकर डिवाइड होगा तो 0 ही बच जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू भी 0 आ गया। इस तरह से सब चीज़ें सॉल्व कर दिए। इसको सॉल्व करना है तो कहीं से भी एक जगह से x का वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो, इसको सॉल्व करते ही है ना, ये छोड़ना एक भी क्वेश्चन। तो x इक्वल टू यहाँ से निकाल लो, 3x/2 इक्वल टू -2 है यहाँ पर, तो इधर से आ गया 5y/3 -2। इसको सॉल्व करते हैं तो 5y - 6/3 और ये तुम्हारा 3 इधर से आ गया तो 9 हो गया, 2 इधर से आ गया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू उसमें हमको डाल देना है, इस इक्वेशन में डाल देना है। तो x/3 है तो ये 10y - 12/9 डिवाइड बाई 3 है, ये तो x हो गया, x डिवाइड बाई 3 है यहाँ पर, तो डिवाइड बाई 3 करो तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस y/2 दिस इक्वल टू 13/6। अब यहाँ से ये तो 27 है, LCM ले जाओ, 27 दूना 54 और इधर से तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो 20y - 24 प्लस 27y हो जाएगा, LCM ले रहे हैं तो दिस इक्वल टू 13/6। 6 9 54, 9 से हटाओ इसको, 13 9 117 कर दो इसको, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, तो ये 27 47 47 y इक्वल टू इसमें से 24 घटा दो, -24 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 93/47 ये हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया हमारे पास। ये तो कटेगा नहीं, 47 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर ही शायद लग रहा है। यही तुम्हारा y का वैल्यू है, x का वैल्यू इसमें डाल दो तो x का वैल्यू भी आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ डालोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, 2x + 3y, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, 11 - 3y/2। अब इसको यहाँ डाल दो, तो 2 इंटू 2 से 2 निपट गया, ठीक है, बचा 11 - 3y - 4y दिस इक्वल्स टू -24। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 3 7, तो 7y इक्वल्स टू ये उधर चला के ऐड हो जाएगा, तो 24 और 10 34 और 1 35, 7 5 35, y का वैल्यू 5 आ गया, y इक्वल्स टू 5 आ गया, तो x इक्वल टू क्या होगा चेक करो, y इक्वल टू 5 तो 15 हो गया, 15 और इधर हो गया -4 डिवाइड बाई 2 -2, x इक्वल टू -2, तो इसमें डाल दो, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इक्वल टू m इंटू -2 + 3, तो -2m, तो 2m इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, 2m इक्वल्स टू ये बात 3 इधर आ गया तो -2, m इक्वल टू -1, यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ गया, -1 आ गया, ये भी हो गया। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ठीक है सर, डिफरेंस तो 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है, एक x पकड़ लो एक y पकड़ लो, दोनों का डिफरेंस है 26। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स, ठीक है, x बोल रहा है 3 टाइम्स द अदर, x इक्वल टू 3y बोल दो, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस तुम्हारा इतना, तो स्मॉलर का 3 टाइम्स, ठीक है, स्मॉल इसको y को बोले हैं, ठीक है, तो y x इक्वल टू 3y यहाँ पर डाल दो, तो 3y - y कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू कितना 13 हो गया, y इक्वल्स टू 13 यहाँ डाल दो, तो x 13 यहाँ डाल दो, तो x इक्वल टू कितना हो गया 39 39, यही तो नंबर्स था, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दिए। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, किसी भी 2 एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे।
लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। ठीक है, लार्जर को एक्स बोल दो, स्मॉलर को वाई बोल दो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। ठीक है, और एक और हमारे पास इक्वेशन है दोनों का एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। दोनों को सॉल्व कर जाएंगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू लिख दो ना, यहाँ एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई कर दो। अब यहाँ पर लिख दो 18, एक्स के जगह पर 18 प्लस वाई डाल दो, तो 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई 2y इक्वल्स टू तो माइनस इसमें से 18 हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 2 हो गया, और ये तुम्हारा 17 में से गया 16, 161, यानी ये 2 से डिवाइड कर दो तो 81, तो y इक्वल्स टू 81 आ गया, 81 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 प्लस 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 81 प्लस 18, 8 1 9 और 8 1 9 99 हो जाएगा, x इक्वल टू 99 हो गया, ये भी हो गया। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट का दाम x रुपया बोल दो, बॉल का दाम y रुपया बोल दो। 7 बैट खरीदा तो 7x रुपया खर्चा हुआ, और 6 बॉल खरीदा तो 6x रुपया खर्चा हुआ, प्लस 6 रुपया खर्चा हुआ, टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ 3800 बोल रहा है, 3800 ले लो। ठीक है, लेटर सी बाइस 3 बैट का दाम क्या बोले हो x बोले हो, तो 3x प्लस कितने बॉल से 5 बॉल से 6y ना 5y, दिस इक्वल टू कितना बोल रहा है 1750 रुपया खर्चा हुआ बोल रहा है। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो x का वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, उसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है हमारे पास, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। तो यहाँ से क्या आ जाए, x का वैल्यू हमारा ये आ गया पहले वाला इक्वेशन से। देखो 7x इक्वल टू 6y, 7x इक्वल टू क्या 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 आ जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पर इंटू 3 करना था इससे x के साथ, तो इंटू 3 कर दो, इंटू 3 और प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 का 24 और 3 3 9 और 2 11 00 माइनस 18y बाई 7, 7 5 35 कर दो, LCM ले लिए 35y जिस इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 17 7 119, 119 और 3 119 और 3 119 और 3 122 ये हुआ। तो यहाँ से 17 दूना 34 और 1 35 से 17 कर दो, 17y हो गया यहाँ से, दिस इक्वल्स टू, और ये इधर से माइनस हो गया माइनस 11400। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 05 और ये हो गया 8 4 12 85, 17 5 85, y इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 50। तो अब पहला वाला इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, जैसे क्या था 7x प्लस 6 इंटू 50 दिस इक्वल्स टू 3800, ये कितना 300 हो गया, 6 5 3 300, यानी ये इधर चला गया 3500 मैंने 5 7 5 35 500। x का दाम है 500, बस x क्या था बैट का दाम था, बैट का दाम है x है, तो इसीलिए तुम्हारा x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 50 रुपीज़, बॉल का दाम 50 रुपीज़ है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए इसको एलिमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। ठीक है, फिक्स चार्ज से ले रहा है और डिस्टेंस कवर के हिसाब से पैसा ले रहा है। तो फिक्स चार्ज मान लो तुम x है, ठीक है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज को x बोल दिया टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ डिस्टेंस कवर। ठीक है, डिस्टेंस कवर के हिसाब से पैसा चार्ज कर रहा है, तो डिस्टेंस को मान लो y रुपीज़ पर मीटर, क्या है मीटर में बात किलोमीटर में, पर किलोमीटर y रुपीज़ पर किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए क्या खर्चा होगा तुम्हारा, x रुपया तो फिक्स चार्ज है और 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो रहा है, और y तो उसको y रुपया के लिए कितना खर्चा होगा, एक किलोमीटर में y रुपया खर्चा हो रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y खर्चा होगा, 10y दिस इक्वल टू कितना रुपया बोल रहा है तुम 105 रुपया। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, एंड फॉर जर्नी है 15 किलोमीटर, फिक्स प्राइस तो 1 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपीज़ खर्चा हो रहा है, दिस इक्वल टू कितना 155 रुपया खर्चा हो रहा है। इसको सॉल्व करना है तो x का वैल्यू एक जगह से निकालो दूसरी जगह डाल दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y दिस इक्वल टू 155। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 5y इक्वल टू इधर से तो 50 हो गया, y इक्वल्स टू 10 हो गया, y इक्वल टू 10 यहाँ डाल दो तो 100, तो y x इक्वल टू 5 सॉल्व कर गया। इस तरह से आंसर आ गया 10 और 5। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 9/11 हो जा रहा है, फ्रैक्शन बोल दो x और y है। ठीक है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में 2 ऐड कर दो, ये 9/11 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो 11x प्लस 22 दिस इक्वल टू 9y
प्लस 18, तो यहाँ से 11x माइन 11, तो x का वैल्यू निकालो ना सीधा। x इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से करना है ना हमको, तो 9y प्लस 18, तो इधर आ गया तो माइनस तुम्हारा 4 डिवाइड बाई 11। x का वैल्यू एक जगह से निकाल लिया, दूसरे में डाल देंगे दूसरा इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, x प्लस 3 करो, y प्लस 3 करो, दिस बिकम्स 5/6, तो 5/6 कर दो, इक्वल कर दो। फिर इसको सॉल्व करो तो क्या आ जा रहा है, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5y प्लस 15। तो यहाँ से x का वैल्यू तो हमको ये डालना है, तो डालो इसको, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे, तो 6 9 54, 54 y माइनस 6 चौका 24 और 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, 18 को एलसीएम ले लिए 11 के साथ, 180 प्लस 18 198, तो प्लस 198 डिवाइड बाई 11 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 55 11 5 55 वाई प्लस 150 और 15 165, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 54 वाई, तो ये वाई हो गया सीधा, और ये तुम्हारा 198 से 100 से 100 हटाओ, 65 60 और 5 इधर से, 60 30 90, तो 30 इधर से इसको 70, ठीक है। ये इधर से पहले 24 हटाओ, 24 हटाने से कितना बच रहा है हमारे पास, 4 और ये 7, तुम्हारा बच रहा है 74 में से 4 इधर से और 5 इधर से, y इक्वल टू 9 आ गया, y इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पे डाल दो 9 81 माइनस 4 77 यानी x इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 7 आ गया हमारे पास। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई, तो x बाई वाई तुम्हारा 7/9 है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स, 5 साल बाद व्हाट आर प्रेजेंट डे पूछा है, प्रेजेंट एज जैकोब का मान लो x है, और 5 साल बाद का बात कर रहा है ना, तो 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगा जैकोब का एज, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे का एज y पकड़ लो, तो 5 साल बाद उसका एज कितना, y प्लस 5 होगा, और ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 साल बाद उसका 3 टाइम्स हो जा रहा है जैकोब का एज ऑफ हिज सन 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो 3y माइनस 15, 3y प्लस 15 में से 5 चला गया, 3y प्लस 10 हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक है। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो ठीक है, 5 साल पहले दोनों का एज कितना था, x माइनस 5 था, y माइनस 5 था, ठीक है। जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ये जो है 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, 7 टाइम्स था, तो x का वैल्यू हमारा 3y माइनस प्लस 10 पहले से ही आया हुआ है, यहाँ पर डाल दिए x का वैल्यू यहाँ डाल दिए, तो -5 दिस इक्वल टू 7y माइनस 7 बचे 35, तो यहाँ से तुम्हारा 3y, तो ये 4y बच गया, 4y इक्वल्स टू यहाँ से 5 और इधर से 35 आ गया, 40 हो गया, y इक्वल टू 10 हो गया, y इक्वल टू 10 आ गया, तो यहाँ पर 10 डाल दो, तो 30 10 40, x इक्वल टू 40 आ गया, दोनों का एज आ गया। प्रेजेंटेज क्या पूछा था, वाट आर देयर प्रेजेंटेज, वही 10 और 40, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अभी तुमको पता है, एलिमिनेशन में क्या करना है, कोफिशिएंट को उड़ा देना है। पहले तो तुमको जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उससे इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बन गया, उसके बाद में कोफिशिएंट को बराबर करना है। जैसे यहाँ पर 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अच्छा, ये इस बार y वाले को किया है, तो ठीक है, y के लिए उड़ाने के लिए क्या करना है तुमको, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, अपोजिट वाले 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर जाओ, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। y निपट गया, x में आंसर आ जाएगा। पहले दोनों तरीका दिखा दिए हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वही सॉल्व कर रहा है, क्या उड़ाना है, x उड़ाना है, तो x उड़ाना है तो इसको कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको तो किसी मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 4 है ऑलरेडी, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बराबर माइनस कर दो, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। और एक सेकंड, क्यों करना है, दोनों लाइन्स पैरेलल है ना इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7/2, ये और ये इक्वल है, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स मतलब नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। देखो अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर दो, तो ये माइनस जब करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, ये से ये निपट गया, तो 3y प्लस 2y 5y हो गया, 5y इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया, 5y इक्वल्स टू तुम्हारा 10 में से 4 चला गया,
2 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको 10, ठीक है 10 में से 4 गया तो हमारा 6, y इक्वल्स टू 6/5, y का वैल्यू 6/5 इसमें डालो तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 25 माइनस तो 19/5 आंसर आ गया। इतना गंदा क्यों आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अच्छा ये तो बस हम एलिमिनेशन सॉल्व किया। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 5 माइनस वाई चेक कर लेते हैं ना, वही से पता चल जाएगा। इसमें डाल दो x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस वाई और माइनस 3y दिस इक्वल टू 4। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 10 हो जा रहा है माइनस 2y माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से 5 और 2 7, सॉरी ये तो 3 है ना, 3y और माइनस 2y माइनस 5y तो 5y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/5 सही है, y इक्वल्स टू 6/5। तो x का वैल्यू निकाल दो वहाँ से, दूसरे में डाल दो तो आंसर आ जा रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है हमको। एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 4y है तो इसको हम बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और माइनस 4y इक्वल टू 4 हो जा रहा है। दोनों साइड इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर इसको आप दोनों को बस ऐड कर देना, क्योंकि साइन सेम है ना, ये देखो अपोजिट साइन है, इसको बस ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो निपट गया, और 4 3 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से x इक्वल टू 2 इसमें डाल दो तो क्या हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है, इधर जा गया -2 हो जाएगा, -2 से -2 निपट जाएगा तो y इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कैसे, अच्छा इसको तो हम एलिमिनेशन से सॉल्व किया ना, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होता है तो क्या होता है, x का वैल्यू निकाला दूसरा में डालो सॉल्व कर जाओ। इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9x, और इक्वल में ही लिखो ना, इसको इक्वल में ये इधर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 15y प्लस में 15y, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो 12 प्लस 12। इस बार इसको माइनस करो, सबको माइनस कर दो, ये से ये निपट गया, और ये तो 15 तो इधर आ गया तो 13y इक्वल्स टू, और ये 12 में से 7 चला गया -12, ये तो उधर गया पॉजिटिव हो गया, तो माइनस में ही रहेगा, 7 3 10 2 12 -5, तो y इक्वल्स टू -5/13, y का वैल्यू -5/13 इसमें डाल दो तो इसका वैल्यू आ जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर पहले निपटाओ तो क्या हो जा रहा है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारा इक्वेशन है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम लेकर निपटाओ, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, दोनों को माइनस कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट कर देना होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो, ये से ये निपट गया। और यहाँ से 5y इक्वल्स टू 9 6 15 -15 तो y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल टू -3, देखो ना 5y इक्वल्स टू -15 तो y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 इसमें डाल दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3 यहाँ डाल दिए तो -12 इधर आ गया तो +6, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड द सॉल्विंग, ठीक है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको हमको, ठीक है। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मान लो तुम्हारा पास x है और y है, ठीक, एक ऐड किए, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, एक माइनस कर दो, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, एक तो पहला इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है। इफ इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर हमारे पास x/y है तो अगर डिनोमिनेटर में बस तुम 1 ऐड कर रहे हो तो ये 1/2 हो जा रहा है, इट बिकम्स 1/2, तो ठीक यहाँ से 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको बस माइनस करो, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये सी ये निपट गया, यहाँ से -x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ डाल दो तो y इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 3/5, तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन 3/5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर्स एगो, वही सेम क्वेश्चन, 5 ईयर्स एगो नूरी वाच, तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना था, x माइनस 5 था, 5 साल पहले यहाँ पकड़ते हैं, नूरी का एज कितना होगा, x माइनस 5 होगा, और तुम्हारे पास नूरी को हम x पकड़े हैं, नूरी को मान लो एज है x प्रेजेंट एज, नूरी का, और सोनू का y पकड़ लो, ठीक है, तो सोनू का एज क्या होगा 5 साल पहले, y माइनस 5 होगा, ठीक है। 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, नूरी ये है, नूरी ये तो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स कर दिए, तो x माइनस
3y इक्वल्स टू 15 और 5 इधर चला गया तो -10। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज 10 ईयर्स लेटर। 10 साल बाद में दोनों का एज क्या होगा, 10 साल बाद में एक होगा x माइनस 10, एक होगा y 10 साल बाद x प्लस 10 और एक होगा y प्लस 10। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20, तो ये 10 हो जा रहा है। इस बार x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर जाए तो माइनस प्लस माइनस, ये साइन को उल्टा कर देना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये तब करते हैं उल्टा जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, अगर ऐड करना है तो बस ऐड कर दो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस साइन चेंज करने से तो हमारा काम हो रहा था ना, इसलिए माइनस कर दे रहे हैं। तो ये से ये निपट गया, और यहाँ से माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 20, तो वाई इक्वल्स टू 20, वाई इक्वल्स टू 20 यहाँ डाल दो, तो 20 20 40 40 और 10 50, एक्स इक्वल टू 50 आ गया, एक्स इक्वल टू 50 वाई इक्वल्स टू 20। ये तो तुमसे एज पूछा था दोनों का, बोल दिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो 2 डिजिट नंबर का सम बोल रहा है कि 9 है, कहीं पर तुम्हारा 42 लिखा हुआ है, इसके सम ऑफ डिजिट का क्या होगा, 4 + 2। ठीक है, लेकिन ये डिजिट लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखते हैं 4 × 10 + 2 लिखते हैं। ठीक है, और 24 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 × 10 + 4 लिखेंगे। तुम बोलोगे कि हम x और y डिजिट पकड़ते हैं, x y डिजिट पकड़ लोगे तो हम तो इसको अगर एक्स वाई लिख दें तो वाई और एक्स लिख दें तो दोनों तो सेम ही हो गया ना, एक्स वाई मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम देखो यहाँ 24 42 सेम है क्या, नहीं है, अलग है। तो नंबर्स में ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो एक्स और वाई एक्स सब तो मल्टीप्लिकेशन में सेम है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है ये, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर तुमको डिजिट लिखना है तो 10 × x + y लिखो, तब ये तुम्हारा यूनिट डिजिट है और ये 10 टाइम्स वाला डिजिट है। इस तरह से डिजिट लिखते हैं हम लोग। तो सम ऑफ डिजिट बोल रहा है तो x + y = 9 है, ये तो पहला इक्वेशन है। x और y तुम्हारा डिजिट है, इसको x बोलो, इसको y अगर बोलना, अगर ये तुम्हारा y है तो उसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ये तुम 2x है और ये y है, चाहे ये x है ये y है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारा x है 4 मान लो इस पर, और y है 2, तो इसको लिखने का तरीका 10x + 4 ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये है हमारा x और ये है y। ठीक है, इस तरह से डिजिट होता है, ये तो फिर x हो रहा है, ये y हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, इसका 9 टाइम्स, दिस इंटू 9 करो, 9 टाइम दिस नंबर इज, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग कर दो, 10y + x कर दो तो उससे हो जा रहा था। यहाँ से क्या हो जा रहा है, 90x + 9y इक्वल टू 20y + 2x। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, ये इधर चल जाएगा तो 70x इक्वल टू तुम्हारा -7y, 70x इक्वल टू -7y। इसको निपटा दो तो x ऐसे लिख दो ना, x 10x + y = 0, एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, 10x + y = 0, दोनों को ऐड कर दो, 10x + y = 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कर दो। ठीक है, तो ये निपट गया। तो यहाँ से -9x = 9, x = -1 क्यों आ रहा है, देखो हम ये डिजिट पकड़े और पहला इक्वेशन दोनों का एडिशन, सम ऑफ डिजिट इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज, 9 टाइम्स इतना 10x + y × 9, दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो यहाँ से लिख दिया हम 10y + x लिख दिए थे, इसको हम लोग तो 2 टाइम्स, तो 90x + 9y इक्वल टू 20y + 2x। ठीक है, ये तो अच्छा रुको, तो ये तो इधर है ना 90, तो 88x होगा ना, सॉरी 90x - 2x तो 88x होगा ना, और ये तुम्हारा 9 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11y हो जाएगा, दिस इक्वल टू 11y। तो y इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, y इक्वल्स टू यहाँ से तो y इक्वल्स टू 8x, y इक्वल टू 8x इसमें डाल दो, तो 8x + तो x तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल्स टू 8। तो डिजिट क्या है तुम्हारे पास, डिजिट क्या है तुम्हारे पास, 10 × x + y, यानी तुम्हारा ये तो x 1 है, y तुम्हारा 8 है, तो ये कितना हो गया, 18 डिजिट है तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपये उसको निकालना है। सी आस्क टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। 50 रुपीज़ का मान लो एक्स पकड़ लिए और वाई और 50 और मान लो 50 रुपीज़ का एक्स नोट ली है और 100 रुपीज़ का वाई नोट ली है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 100 वाई इक्वल टू टोटल कितना रुपया जाएगा 2000 रुपया। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। मीना गॉट टोटल 25 नोट्स, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, दोनों होगी, दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करना है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स सी 50 100 रुपीज़ रिसीव्ड, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से 50 इंटू एक्स का वैल्यू 25 माइनस वाई डाल दो प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 25 मल्टीप्लाई कर दिए 50, तो ये 25 125 माइनस 50 वाई प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। 2000 में से 1250 माइनस कर दो, माइनस 1250, तो यहाँ से 1250 चला गया तो कितना हो जाएगा 750 बचेगा। 750 इक्वल टू 50 वाई, तो डिवाइड बाई 50 कर दो, 50 से तो अपना बचे 75 15, तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ गया। y इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल 25 नोट है, x इक्वल टू यहाँ पर 15 माइनस हो गया तो x इक्वल टू 10 हो गया। ये तो बहुत ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज को x पकड़ लो, ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए x रुपया फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर, एंड एडिशनल चार्ज को तुम मान लो पर डे के हिसाब से y है, ठीक है। सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है, 7 दिन के लिए बुक रखी, 27 रुपये खर्चा हुआ। 7 दिन में तुम्हारा 3 दिन का तो फिक्स चार्ज x रुपया है, तो कितना दिन बचा 7 दिन, 3 दिन चला गया, तो 4 दिन के लिए y रुपीज़ पे करिए, तो 4y दिस इक्वल्स टू 27 रुपीज़, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 डेज 3 दिन का तो x चला गया और 2 दिन के लिए 2y दिस इक्वल्स टू 21 रुपीज़। दोनों इक्वेशन को यहाँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, ये दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, ये पहला इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिए x निपट गया, तो 2y इक्वल्स टू यहाँ से 6, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 तुम इसमें डाल दो, तो x इक्वल टू क्या 6 इधर से माइनस हो गया, तो 15 6 21 15, x इक्वल टू 15, ये तो तुम्हारा आंसर है। समरी देखते हैं इसका ओवरऑल क्या हुआ हमारे पास। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाई, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्व अलजेब्रिक क्या है, 2 है इसमें, एक है सब्सटीट्यूशन और एक है एलिमिनेशन मेथड, बिल्कुल सही। ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व किए, तो ग्राफ ड्रॉ करना है और चेक करना है ग्राफ कहाँ हो रहा है। इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंट बोल देना है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट बोल देना है। कंसिस्टेंट तब भी बोल देना है जब डिपेंडेंट हो या इन्फिनाइट सोल्यूशन हो, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए। और अगर लाइंस पैरेलल है तुम्हारे पास तो इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 2 तरीका पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, उसके बाद ये फिर पेयर ऑफ इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन लिखने का तरीका हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू सी इक्वल टू 0 जो भी है, ये लीनियर इक्वेशन लिखने का तरीका है। 2 इक्वेशन के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 बोल दो और चेक करो, तुमको 2 इक्वेशन दिया है तो a1/a2 b1/b2 क्या है, अगर बराबर नहीं है तो लाइंस कोइंसिडेंट होगा, एक तो यूनिक सोल्यूशन आएगा ही आएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है तो फिर c1/c2 चेक करो, अगर बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल है, ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल है, इसको इनकंसिस्टेंट बोल देंगे क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर तीनों बराबर हो गया तो सेम ही लाइन का इक्वेशन है, इसीलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट लाइन, इसीलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये क्या लिखा, देयर आर सेवरल सिचुएशन व्हिच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशन। सही बात है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को इस तरह लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं, इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ा और इसको कैसे सॉल्व करना है ये सब देखिए हम लोग। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हमारा वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।